ये मॉडल चाहिए अपने मूड बोर्ड में, तो पूरे इसका बैकग्राउंड के साथ मैं इसको नहीं इंपोर्ट करूँगा। व्हाट आई विल डू इज़ कि मुझे सिर्फ ये मॉडल चाहिए, नॉट द बैकग्राउंड। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ गो टू सेलेक्ट, क्लिक ऑन सब्जेक्ट। जब सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो इट विल ओनली सेलेक्ट द सब्जेक्ट, लेकिन ये तो एक बड़ी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, तो उसने सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा चीज़ें भी सेलेक्ट हो जाती हैं या सेलेक्ट नहीं होती हैं, तो उसको फिर पॉलीगोनल लेसो टूल से फिक्स किया जाता है। एनीवेज़ ये पूरी सेलेक्ट हो गई है। आई विल क्लिक कंट्रोल सी, ठीक है। आई विल गो टू द माय A3 साइज़ डॉक्यूमेंट, प्रेस कंट्रोल वी। तो ये ऑब्वियसली इसकी स्केल छोटा है और मूड बोर्ड का स्केल बड़ा है, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज प्रेस कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्केल आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे ये स्केल चाहिए। पोजिशनिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये स्केल चाहिए। व्हेन यू हैप्पी विद योर स्केल प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। ये स्केल पे मॉडल आपकी हो गई। अब देखें एस्थेटिक्स जो है ना, कोई रूल नहीं होते मूड बोर्ड के। एस्थेटिक्स आपको खुद बनाने हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ जाता है। सो आई विल गेट रिड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इसका काम हो गया है। नेक्स्ट मैंने और चीज़ें भी जमा करके रखी हुई हैं। लेट्स टॉक ऐड अ बैकग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। तो मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है। आई विल ड्रैग इट एंड आई विल ड्रॉप इट हियर ऑन फोटोशॉप, ठीक है। एंड आई विल प्रेस कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अच्छा, वी किया तो बैकग्राउंड जो है ना मॉडल के ऊपर पेस्ट हो गया, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। मुझे तो बैकग्राउंड पीछे चाहिए, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ फिगर आउट कि यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं, आप देख लो लेयर्स बनी हुई हैं। तो लेयर को ये उठा के मैं ड्रैग करके नीचे कर दूंगा तो बैकग्राउंड पीछे चला गया, ठीक है। ऑल्सो when you're using Photoshop you need to rename your layers। जितना ज़्यादा लेयर होती जाएंगी ना उतना आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो मैं रीनेम लेयर्स करता हूँ। इस लेयर को मॉडल है तो मैं इसमें रीनेम करके इसको डबल क्लिक करके रीनेम करके इसको मैं लिख देता हूँ मॉडल, ठीक है। एंड इस लेयर में बैकग्राउंड है तो मैं इसको डबल क्लिक करके लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। सो दैट यू रिमेंबर योर लेयर इज बाय द नेम। आगे जाके 25-30 लेयर्स हो जाएंगी तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा। ऑल्सो बैकग्राउंड जो है बड़ा अजीब लग रहा है, स्क्वायर है, मेरे डॉक्यूमेंट लैंडस्केप है और छोटा सा बैकग्राउंड है। सो व्हाट आई डू इज कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और उसको किसी एक कॉर्नर से मैं ड्रैग करके बड़ा करता हूँ। लेकिन अगेन ये आएगा तो स्क्वायर ही, ठीक है, स्क्वायर ही आएगा, विच इज़ नॉट अगेन अ गुड आइडिया। अब इसको वहाँ एक्सटेंड कैसे करें, इसका भी एक तरीका है फोटोशॉप में। फिलहाल मैंने इसको सेंटर में रख दिया बैकग्राउंड को, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। मॉडल को भी सेंटर कर देता हूँ मैं, दिस इज द एग्जैक्ट सेंटर, ठीक है। प्रेस कंट्रोल टी, ठीक है। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट फ्रॉम द कॉर्नर्स ड्रैग इट फ्रॉम द साइड, बट बिफोर यू ड्रैग इट फ्रॉम द साइड कीप प्रेसिंग शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड। शिफ्ट प्रेस करके रखें और उसको ये ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखा और उसको ड्रैग किया मैंने एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। दिस लुक्स बेटर, ठीक है। अभी तक मैंने इतना किया, एक बैकग्राउंड डाला, एक मॉडल डाली है, ठीक है। नाउ लेट्स फिक्स द बैकग्राउंड फर्स्ट, लेटर हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड को फिक्स करने का मतलब क्या है? देखो बैकग्राउंड इतना कलरफुल और पावरफुल लग रहा है, मॉडल उसके अंदर ऑलमोस्ट वो हो रही है, उसके ऊपर से निगलेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द पावरफुल कलर्स इन द बैकग्राउंड। तो उसको थोड़ा सा सटल करते हैं बैकग्राउंड को। वो किस तरह करेंगे? वो इस तरह करेंगे दैट यू विल गो टू you will press Control L on your keyboard, which is shortcut of levels, Control L। और इससे आप बैकग्राउंड का कलर जो है, ये जो ट्राइंगल्स है, ये मूव करके डार्क लाइट कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सटल करना चाहता हूँ, फिर यहाँ से आप इसको ब्लैक्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से इसको आप मजीद वाइट्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको डार्क करना है या ब्राइट करना है मजीद। देखिए डार्क करें तो हो क्या रहा है, मॉडल पे फोकस आ रहा है, राइट, बिकॉज बैकग्राउंड अगर मैं इतना ब्राइट करूँगा तो उसका ड्रेस भी ब्राइट है, स्किन भी फेयर है, जो उसके साथ कैमोफ्लेज हो रहा है, इट डजंट लुक नाइस। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे भी ऐसी सेटिंग करता हूँ जिससे वो बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए, लाइक दिस। ये आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, देयर इज नो रूल फॉर इट, ठीक है। दिस लुक्स बेटर, ठीक है। प्रेस ओके व्हेन यू हैप्पी। आफ्टर दैट एक और तरीका है मॉडल को
इम्पोज करने का ऑन द फोरग्राउंड वो ये मॉडल वाली लेयर पे जाएं, राइट क्लिक ऑन दैट लेयर एंड क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इधर एक ड्रॉप शैडो का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप शैडो के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड यू विल सी कि मॉडल का ड्रॉप शैडो यहाँ आया है। वो कम लग रहा है आपको, थोड़ा जूम करें, शॉर्टकट फॉर जूमिंग इन इज कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन किसी एक एरिया पे फोकस करें तो आपको ये पता चलेगा, ये देखें ये ड्रॉप शैडो हट गया, ये आ गया। तो इस अभी इस ड्रॉप शैडो को भी एडजस्ट किया जा सकता है वो इससे। फॉर एग्जांपल आप स्प्रेड बढ़ा दें इसका, ठीक है, साइज बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ा दें, देखिए ये थोड़ा सटल और स्मूथ लग रहा है, ठीक है। वो पहले एजी सा लग रहा था। फिर ऑल्सो इसकी जो है ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ये ओपेसिटी मैंने फुल कर दी, इट लुक्स वियर्ड, ठीक है। इसको ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं थोड़ा सटल लुक देने के लिए, ठीक है। वंस यू आर हैप्पी विद दिस जस्ट प्रेस ओके। अब आप देखें मैं इस लेयर के नीचे एक और एडिशनल एक बन गया है, इसकी मैं आई ऑफ करता हूँ तो आपको शेडो का इफेक्ट सटल सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना काम किया है कि एक मॉडल डालिए और एक बैकग्राउंड डालिए, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ यू वांट टू ऐड मोर थिंग्स, वही तरीका है इंपोर्ट करने का फोटोशॉप में। यू गो टू योर दिस और बेबी ये सिल्हूट्स ऐड करते हैं दिस टाइम, ठीक है। ये थोड़े से सिल्हूट्स निकाले हैं मैंने रेट्रो थीम के ऊपर। अब इस सिल्हूट्स में सब लेट सपोज आपका टारगेट है कि आपको सिल्हूट चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे? हाँ, उसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे जाएं, इसका एआई इस्तेमाल करें, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये देखिए इसने सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि देखो इसने कहीं कहीं से नहीं सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन सेलेक्ट नहीं की, ये आउटलाइन सेलेक्ट नहीं की, ये आउटलाइन सेलेक्ट नहीं की। इट्स द रीज़न इज दिस इमेज इज़ लो रेजोल्यूशन, और ये वाला इमेज मुझे हाई रेज मिल नहीं रहा था। तो लो रेज इमेज करो तो फिर ये मसले होते हैं, हाई रेज इमेज डाउनलोड करो तो वो फिर सिलेक्शन भी एक्यूरेट होती है उसकी। तो लेट सपोज यार इससे काम नहीं चल रहा, तो देयर इज अनदर मेथड। वो मेथड ये है कि आप जो है ना सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यू गो टू मैजिक वैन टूल, ठीक है, और ये ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन करके यू क्लिक ऑन मैनुअली, आप ब्लैक कलर पे क्लिक करते जाएं जहाँ जहाँ आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। और वंस आपने ब्लैक कलर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जहाँ जहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ, जैसे ये पतली जो लाइंस हैं वो तो सेलेक्ट नहीं हो रहा, सो व्हाट यू कुड डू इज गो टू सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन सिमिलर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ ब्लैक था ना इस डॉक्यूमेंट में उसने वहाँ सेलेक्ट कर लिया। यू फिगर दैट आउट, हो गया ना। तो अब अभी तक इसने ब्लैक सेलेक्ट किया, अच्छा ये अनवांटेड ब्लैक है, यू डोंट वांट दिस, ठीक है, वो हम बाद में वी कैन गेट रिड ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ब्लैक के साथ ये वाइट भी तो है ना जो इसने स्किन टोन दिया है, इसका क्या करें? तो उसके ये करना पड़ेगा, पहले हमें जो ब्लैक सेलेक्ट कर लिया ना हमने, उसको कंट्रोल सी करें, कमांड सी कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब आप देखें इस लेयर में सिर्फ ब्लैक आ गया। इसको कैसे यूज करेंगे? अगेन कंट्रोल सी एंड देन प्रेस कंट्रोल वी है, ठीक है। ये हो गया पेस्ट, लेकिन बहुत छोटा है, तो कमांड टी यानी कंट्रोल टी करके आप इसको बड़ा कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट्स से यू प्लान कि ये जो सिल्हूट्स हैं उनको ये होराइजन लाइन जो नज़र आ रही है ना उस पर आप प्लेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस होराइजन लाइन, मे बी दिस इज़ वेर यू वांट टू प्लेस देम। तो इसकी लेयर ऊपर हुई भी है, इसकी लेयर नीचे कर दें आप उठा के, तो ये मॉडल के पीछे चला गया। आप देखें ये पहले यहाँ था, तो मॉडल की एल्बो के ऊपर आ रहा है, राइट। इसको उठा के लेयर नीचे कर दी तो यहाँ चला गया। लेट्स सपोज आपको ये एक साइड पे बुरे लग रहे हैं एंड यू वांट देम टू बी हियर एज वेल, इसकी कॉपी भी बन सकती है। सो व्हाट, हाउ कैन यू मेक अ कॉपी ऑफ इट? देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड है ऑल्ट प्रेस करके, वो दैट्स द इजीएस्ट मेथड। कीप प्रेसिंग ऑल्ट, कीप प्रेसिंग शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड एंड देन ड्रैग इट, और इसको यहाँ पे ले आए आप, ठीक है। नाउ दिस लुक्स मच बेटर, बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड। ये मॉडल के दोनों साइड पे सिल्हूट्स हैं एंड ऑल दैट। आई थिंक यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद दिस लाइक शैडो एंड ऑल, बिकॉज ये ऑलरेडी सिल्हूट्स हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही रहने देते हैं।
Next, we got get rid of this. Next, what do we want to add? See, you'll keep on adding things in it. For example, next thing I have here is let's see what this is. Yeah, let's say if you want to add this here, तो मैं इसको drag करता हूँ, drop करता हूँ Photoshop पे, open this, and then I am only interested in the neon color में भी, ठीक है, जो neon हुआ है, तो उसके लिए क्या करें, हमें again we'll try the select subject method, let's see if it works. हाँ, वर्क तो कर रहा है लेकिन वो पीछे का बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर रहा है विच यू डोंट वांट, तो उसके लिए क्या करें, यू हैव अनदर ट्रिक फॉर दैट। उसके लिए ये है कि सबसे पहले इसको पूरे को कॉपी करते हैं, तो यू प्रेस कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी एंड यू है प्रेस कंट्रोल वी, ये हो गया पेस्ट। नाउ कंट्रोल टी करके आप इसको पोजीशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसको यहाँ रखना है इस जगह पे, अगर मुझे इसको यहाँ रखना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मॉडल के नीचे वाली लेयर में इसको लेके जाते हैं, बड़ा करते हैं, सपोज दिस इज वेयर यू वांटेड टू बी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, जो स्क्वायर आ गया आसपास उसका क्या करें, यू कैन ऑलवेज गेट रिड ऑफ दिस बाय अदर मेथड्स। फॉर एग्जांपल यू जूम इनटू दिस इमेज, ओके, मॉडल की लेयर ऑफ करते हैं थोड़ी देर के लिए सो दैट वी कैन सी दिस। अच्छा, मैजिक पेन टूल ट्राई करते हैं। अब ये हर किसी का अलग अलग होगा, डिपेंड्स ऑन द इमेजेस। बट स्टिल वो जो नीचे का पार्ट है ना वो नहीं जाएगा बिकॉज द इमेज इज हायर लो रेस। सपोज दिस इज द बेस्ट यू कुड गेट, ठीक है, तो कमांड बाकी वाले को डिलीट करते हैं, कमांड डी किया हमने, कंट्रोल डी। अब ये जो एक्स्ट्रा आ गया ना उसको हम इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं, सो यू सेलेक्ट इरेजर टूल, इरेजर टूल इज हियर, ठीक है, एंड यू कैन गो स्केल इट डाउन, इरेजर टूल को स्केल डाउन भी कर सकते हैं आप यहाँ से, इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर जूम करते हैं उन एरियाज पे जो हमें इरेज करने हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू इरेज दिस एरियाज, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने इमेज के साथ, इट विल स्टार्ट लुकिंग बेटर। सपोज करें दिस इज द बेस्ट आई कुड डू विद दिस, ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर एक और गेम हम ये कर सकते हैं, मॉडल की लेयर वापस ऑन कर देते हैं। अब इसको जो है ना हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं इसकी। सो दिस इज द लेयर वेयर यू हैव दिस लोगो, इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर आपको उसको सटल लुक देना है यू कैन ऑलवेज लोअर डाउन द ओपेसिटी, वो और उसके इफेक्ट्स छुप जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब तक हमने ऐड किया है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, कुछ और चीज़ें ढूंढते हैं कि और क्या क्या है। फॉर एग्जांपल वी हैव एक्सेसरीज, वी हैव हेयर स्टाइल हेयर, ठीक है, ये हेयर स्टाइल निकाला है रेट्रो का। अब इसको भी खोलते हैं फोटोशॉप में, इसमें भी वी कैन ओनली सेलेक्ट सब्जेक्ट, गो टू एडिट सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन सब्जेक्ट, तो वो उसको करना चाहिए। हाँ, उसने सिर्फ मॉडल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, गो हेयर, कंट्रोल वी, ये इसने यहाँ पर ले आया, कंट्रोल टी करके। फॉर एग्जांपल ये इमेज है ही ऐसा कि इसको नीचे होना चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा कहीं हवा में फ्लोट करता हुआ बुरा लगेगा, तो आई कीप इट हेयर समवेयर, ठीक है, और मैं इसको लेट्स सपोज इतना मैं बड़ा करूँ, दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मॉडल का जो लेयर है उसमें उसके शूज़ आउट ऑफ फ्रेम लेके जाऊँ ताकि वो हवा में फ्लोट होती भी ना लगे। आई कैन डू दैट एज वेल, कंट्रोल टी करके इसके थोड़े शूज़ आउट ऑफ फ्रेम कर दिए मैंने, ठीक है। तो एटलीस्ट अब ये नहीं लग रहा कि हवा में फ्लोट हो रही थी, पहले वो फील आ रही थी फ्लोट हो रही है, ठीक है। अगेन इसको सेंटर लाइन कर देते हैं,
राइट. दिस इज व्हाट वीव एडेड सो फार. इसको भी हटा देते हैं. So the first target of making mood board is like keep adding your images in it and keep composing it. उसकी placement, scaling and all that. इसमें देखें क्या है. अच्छा ये भी तो है silhouettes है. ओ कट क्या कहते हैं illustration है ड्रेसेस की. तो दिस इज अ गुड थिंग. इसको उठा के हम फोटोशॉप में खोलते हैं. ठीक है. अगेन इसको सेलेक्ट करना बड़ा आसान है. खुला क्यों नहीं. I think this is probably not a supported image. अच्छा ये फाइल सपोर्टेड नहीं. ये फाइल्स जो मैंने डाउनलोड कर ली हैं सपोर्टेड नहीं है. दिस इज द रीजन व्हाई इट्स नॉट ओपन. हाँ चलो हम एक्सेसरीज डालते हैं. दिस वन. ठीक है. इसको करते हैं कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी एंड देन कंट्रोल वी. ये यहाँ पर पेस्ट हुआ है. अब इसको उठा के हम यहाँ कहीं कॉर्नर में लेके जाते हैं. कंट्रोल टी करते हैं एंड लेट्स से मुझे इसको इतना बड़ा रखना है. राइट. ऑल्सो मैं इसको शेडो भी दे सकता हूँ. अगेन रिमेंबर शेडो देने का तरीका था ब्लेंड. राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं. ठीक है. एंड देन क्लिक ऑन ड्रॉप शेडो. ओके. इसको थोड़ा सा शेडो भी आ गया है. ठीक है. अगेन वी कैन डू द सेम थिंग विथ दिस लेयर. इस लेयर पे जाएं, राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस. ठीक है. एंड यू कैन ऐड अ ड्रॉप शेडो. ओके कर दें. यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड हो गया. ठीक है. राइट. तो ये अब तक हमने ऐड किया. लेट्स सी देयर इज एनीथिंग एल्स व्हिच वी कैन ऐड जो मेरे पास हो. आई थिंक ये है. इसको ऐड करके देखते हैं. दिस इज जस्ट अ फॉन्ट फ्रॉम रेट्रो टाइम पीरियड. ठीक है. अगेन इसका वाइट एरिया मुझे नहीं चाहिए. तो आसान तो यही है कि मैं मैजिक माइंड से वाइट एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर दूं. दिस इज अनदर मेथड ऑफ सिलेक्शन. ये बैकग्राउंड पे वाइट एरिया पे कहीं भी मैजिक माइंड से क्लिक कर दिया एंड देन सेलेक्ट इनवर्स. सेलेक्ट इनवर्स का तरीका ये होता है कंट्रोल शिफ्ट आई. तो वो जो सिलेक्शन आपने की थी उसकी इनवर्स सिलेक्शन हो गई. नाउ प्रेस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल टी और ये आ गया आपका. राइट. अब सवाल पैदा होता है इसको कहाँ रखना है. हम इसको एक काम करते हैं. ये भी कर सकते हैं कि इसको इतना बड़ा कर दें और कीप इट समवेयर इन द सेंटर. राइट. और ये जो मॉडल्स थी हमारी, जो सिल्हूएट्स हैं वो छुप गई हैं इसके नीचे. वी कैन ऑलवेज ब्रिंग देम अप. ये लेयर उठा के ऊपर कर दी मैंने, ये लेयर उठा के ऊपर कर दी मैंने. बट देन आई हैव टू सी कि वो कैमोफ्लेज हो रही है इसमें. इट्स नॉट लुकिंग नाइस. आई थिंक इसकी लेयर का साइज छोटा होना चाहिए. वील कीप इट समवेयर probably probably this is a good place for it maybe. right. इसको यहाँ रख देते हैं. तो अभी हमने चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल ये एक और ऑप्शन बताता हूँ. ये जो बॉक्स है इसके ऊपर इसकी आउटलाइन बनानी है आपने. यू कैन ऑल्सो डू दैट. इसकी लेयर ढूंढें कौन सी. इसकी लेयर है या दिस इज द लेयर. ठीक है. आप इसको इसके ऊपर मैं आउटलाइन भी बनानी सिखाता हूँ. ये बॉक्स की लेयर सेलेक्ट कर लिया आपने. यू गो टू एडिट, यू गो टू स्ट्रोक. स्ट्रोक में जाके आउटलाइन का कलर सेलेक्ट करें. फॉर एग्जांपल यू वांट दिस कलर. ये ड्रॉपर से आप ये उठा लें कलर. ओके कर दें एंड देन इसको विथ बताएं कि आपके स्ट्रोक की विथ क्या है. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम सेलेक्टिंग 4. इनसाइड सेंटर आउटसाइड सेंटर पे क्लिक कर दें. ओके करें. तो आप देखें इसके पास एक माइनर सी अपनी आउटलाइन आ गई है. ये देख रहे हैं इसकी अपनी आउटलाइन आ गई है. यू कैन ऑलवेज इफ यू फील कि ये आउटलाइन इनफ नहीं है विथ में, तो यू कैन ऑलवेज रीडू इट. गो टू एडिट, स्ट्रोक, आउटलाइन की विथ बढ़ा दें. फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 10. ओके करें. नाउ यू सी दिस इज मोर विजिबल. ये भी हो सकता है. ठीक है. फिर एंड में इसको सेव करना है डॉक्यूमेंट. यू गो टू फाइल, यू गो टू सेव एज. मेक श्योर यू सेव एज अ PSD फाइल. वाई PSD फाइल? बिकॉज आपको इसको फर्दर यूज़ करना होगा. तो आप लिख दें मूड बोर्ड
या अपना नाम लिख दें फाइल को मूड बोर्ड के साथ, ठीक है। और ये PSD फाइल मेक श्योर करें सेव, ठीक है। Why PSD file? Because it has layers, all the layers saved inside. You can always rework on it later whenever you feel like. और ये मेरा PSD फाइल सेव हो गया. Let's suppose when you're happy with your mood board and you want to save as a JPEG, how you do that? You go to file, you go to save as a copy, ठीक है, and then you instead of PSD Photoshop you select JPEG, ठीक है, यहाँ से, and then you click save. ये लार्ज का ऑप्शन पूछेगा, लार्ज कर दें, ओके, and I'll show you where these files are. ये देखें moodboard.psd लिखा हुआ है. This is a PSD layered file and this is JPEG file. If you open a JPEG file, double click, it will open in all the softwares, ठीक है ना, किसी भी जगह खुल जाएगी.